आज का हमारा जो टॉपिक है वो है BNS 2023 में से अध्याय 2 और धारा 11। धारा 11 क्या कहती है? एकांत परिरोध। एकांत परिरोध अर्थात एकांत परिरोध इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, SO। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध। एकांत परिरोध का मतलब है कि दूसरे व्यक्ति को कुछ समय के लिए दूसरे व्यक्ति को कुछ समय के लिए अन्य कैदियों से अलग रखना। अन्य कैदियों से अलग रखना। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा अपराध करने पर सजा मिली है किसी व्यक्ति को ऐसा करने पर अपराध करने पर सजा मिली है जिसमें कठोर कारावास हो सकता है कठोर कारावास हो सकता है तो कोर्ट उसे कुछ समय के लिए अकेले रखने का आदेश दे सकती है। तो कोर्ट उसे कुछ समय के लिए अकेले रखने का आदेश दे सकती है।
इसकी समय सीमा तय है। इसकी समय सीमा अर्थात यदि सजा की अवधि 6 माह है तो एकांत परिरोध की अवधि कितनी होगी? अधिकतम 1 माह। अधिकतम 1 माह। और यदि सेकंड यदि 6 माह से ऊपर किंतु 1 वर्ष से कम, तो एकांत परिरोध की अवधि कितनी होगी? 2 माह, 2 मंथ्स। तीसरा हमारा है यदि सजा 1 वर्ष से ऊपर है, तो एकांत परिरोध की अवधि किसी भी दशा में 3 माह से अधिक नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को 2 साल का कठोर कैद हुई है, तो एकांत परिरोध की अवधि कितनी? 3 माह, अधिकतम 3 माह। धारा 11 के अनुसार, अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति को अन्य कैदियों से अलग रखा जा सकता है तो उसके लिए अगर उसको 6 महीने की सजा हुई है तो उसमें आप 1 महीने के लिए एकांत परिरोध के लिए उसको अलग रख सकते हैं। अगर 6 महीने से और 1 साल के अंदर उसको सजा हुई है तो एकांत परिरोध की अवधि 2 माह हो सकती है। ठीक, और अगर 1 वर्ष से अधिक है तो एकांत परिरोध की अवधि मैक्सिमम 3 मंथ के लिए हो सकती है किसी भी दशा में, धारा 11 के अनुसार। सपोज करो मान लीजिए
किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की कठोर कारावास हुई है तो उसको हम एकांत प्ररोध के लिए कितने दिन रख सकते हैं? 3 महीने के लिए एकांत प्ररोध में उसको रख सकते हैं। ठीक।